मनुष्य समाज की यह विडंबना रही है कि इसमें जन्म लेने वाली महान विभूतियाँ सबके प्रति सद्भाव रखने पर भी लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाती हैं। ऐसे महामनाओं से कविश्रेष्ठ श्री देवेंद्र शर्मा इंद्र का प्रश्न है कि कहाँ तो कभी आपके किसी शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ था और आज आप पूरी तरह मित्रहीन हो गए हैं। भला ऐसा क्या हो गया है? संबंधों की रेशमी डोर और प्यार भरे संबोधन कहाँ लुप्त हो गए? स्वागत भावों से भरे सुगंधित संबोधनों से दुर्गंध क्यों उठने लगी? राधा सुत कर्ण को भरी सभा में कुंती पुत्र कहकर क्यों अपमानित किया गया? आग में तप तप कर कुंदन बने स्वर्ण को कनक यानी गेहूं कहकर किसने उसकी तपस्या की अवहेलना की? अजंता में उकेरे गए महान संस्कृति के प्रस्तोता चित्रों को सामान्य भित्ति चित्र कहकर क्यों अवमानित किया गया? जो स्वयंभू अमृत पुत्र होते हैं वे अपनी यशः गाथा स्वयं लिखते हैं। गंगा जल से भी कहीं अधिक पावन उनका अभिषेक फिर किससे किया जा सकता है? अग्नि वरुण आदि देवताओं को अथर्वण मंत्रों से वशीभूत करके ये देवेंद्र स्वर्ग से निष्कासित होने पर भी सर्वोच्च चरित्र के स्वामी सिद्ध होते हैं। इन्हीं भावों को लेकर प्रस्तुत है यह कविता। आप तो अजात शत्रु थे कभी, आप तो अजात शत्रु थे कभी, आप तो अजात शत्रु थे कभी, आप क्यों अजात मित्र हो गए? ऐसी क्या अनहोनी घट गई? रिश्तों के मसृण तंतु टूटे, संबोधन अपनेपन के सभी रेत के घरोंदों से फूटे। स्वागत जिन शब्दों से था किया, कूड़े पर गिरे इत्र हो गए। परिषद में कुंती सुत कह दिया, किसने कल रश्मि रथी कर्ण को? भ्रांति से कनक की संज्ञा दे दी, द्वादश वर्णी शोधित स्वर्ण को। थे कभी परंपरा अजंता की, खंडहर के भित्ति चित्र हो गए। जो न किसी के मानस पुत्र हैं, स्वयंभव उनकी वंशावली। छिन्न मूल अमृतोद्भव हैं वे, रचते हैं अपनी बिरुदावली। किस जल से उनका अभिषेक हो, गंगा से वे पवित्र हो गए। अग्नि वरुण मरुत सोम पूषण अब तुष्ट नहीं होते स्तव मंत्र से। संभव है अब उनका अनुकूलन, आथर्वण वशीकरण तंत्र से। निष्कासित इंद्र स्वर्ग से हुए और देव सच्चरित्र हो गए। आप तो अजात शत्रु थे कभी, आप क्यों अजात मित्र हो गए?